नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। रोहित शर्मा ने आईपीएल सीजन 13 के लिए धोनी के सामने क्या कुछ चैलेंज रखा, उस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले सीपीएल में राशिद खान ने एक अजीबो गरीब शॉट खेलकर सुर्खियां बटोरी। कौन से वो अजीबो गरीब शॉट था और किस अंदाज में उन्होंने मैदान से गेंद को बाहर भेजा, उस पर एक नजर डालते हैं। और उसके बाद हमारे जो दो खास मेहमान जुड़ेंगे, रितेंद्र सोढी और राजकुमार जी, उनसे उनका रिएक्शन भी लेंगे। सबसे पहले आप तस्वीरें देखें, किस अंदाज में उन्होंने पैर हल्का सा ऑफ स्टंप की तरफ ले गए और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से अपने रिस्ट के जरिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। एक बार फिर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से वो गेंदबाज का इंतजार कर रहे हैं और अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने जगह दी और उसके बाद गेंद को किस तरह से बाउंड्री के पार पहुंचाया, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो राशिद खान के लिए ऐसे शॉट्स खेलना कोई नई बात नहीं है। अगर आप देखें तो बिग बैश लीग में वो लेट कर छक्का मार देते हैं, यहाँ पर रेस से छक्का मारते हैं। और उनकी बल्लेबाजी देखकर अगर रोहित शर्मा या विराट कोहली उनकी बल्लेबाजी देख रहे होंगे तो उनकी गेंदबाजी से ज़्यादा मुझे लग रहा है उनकी बल्लेबाजी खतरनाक नज़र आ रही है, खासतौर से T20 फॉर्मेट की हम बात करें। एक बार फिर दो तस्वीरें आप देखें किस तरह से राशिद ने पहले अपने रिस्ट के जरिए छक्का लगाया। ये सीपीएल की बात है और ये ठीक 24 घंटे पहले छक्का लगा और उसके बाद बीबीएल में लेट कर छक्का उन्होंने लगाया था पिछले साल, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये पहली गेंद पर छक्का लगाया था राशिद ने, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये। तो चलिए एक एक रिएक्शन अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से ले लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे रोहित की खबर पे। राजकुमार जी, कोचिंग मैनुअल में तो ऐसा छक्का हमने देखा नहीं कभी। राजीव, बहुत ताकत चाहिए रिस्ट में और जिस गति से उनका बैट स्विंग हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है और बहुत डिफिकल्ट शॉट है ये खेलना। मुझे नहीं लगता कि पहले बहुत ज़्यादा बैट्समैनों ने इस तरह के छक्के मारे हैं। मुझे याद आता है सिर्फ पाकिस्तान के मोइन खान, वो एक शॉट काफ़ी खेला करते थे, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट चाहिए और बहुत क्विक रिएक्शन था उनका इस शॉट में। बिल्कुल रितेंद्र, आप भी बड़े अपने टाइम में लंबे छक्के मारते थे, लेकिन ये छक्का मुझे लग रहा है रन वैल्यू से ज्यादा यहाँ पे चोट लगने का खतरा नहीं लग रहा आपको? जी हाँ राजीव, आपने सही कहा, क्योंकि इस पेस पे अगर आप इस पोजीशन में आ जाते हैं, अगर आप बॉल को मिस कर देते हैं तो चोटिल हो सकते हैं। लेकिन ये दर्शाता है राशिद खान का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत जबरदस्त है और पहली बॉल पे ऐसा छक्का मारना ये दर्शाता है कि गेंदबाजी में तो वो कमाल करते हैं, लेकिन बल्लेबाजी में भी टैलेंट से भरे हुए हैं। चलिए, ये तो बात हो गई राशिद खान की, उनकी गेंदबाजी पर सबकी नजरें होंगी आईपीएल सीजन 13 में। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं रोहित शर्मा के उस चैलेंज की जो आईपीएल सीजन 13 में वो महेंद्र सिंह धोनी के सामने रखेंगे, रिटायर्ड महेंद्र सिंह धोनी के सामने, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही जहन में आता है कि आखिर रोहित शर्मा 19 सितंबर को आखिर क्या ऐसा चैलेंज रखेंगे जिसका जवाब देने की पूरी तैयारी महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं। आइए अपनी ये स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो में रोहित आपको पैड पहनते हुए दिखाई देंगे, हेलमेट पहनते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ रोहित ही तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि रोहित का पोस्ट देखने के बाद धोनी ने अपनी कमर कस ली है। अब जवाब बल्ले से दिया जाएगा, बातों का वक्त खत्म हो चुका है। 2019 आईपीएल विनर है मुंबई इंडियंस और फाइनल में चेन्नई सुपर किंग को उन्होंने हराया था। और जाहिर सी बात है ये दोनों टीमें अभी तक आईपीएल सीजन जितने भी सीजन हुए उसमें इनका रिकॉर्ड बेहद शानदार है। और ऐसे में राजकुमार जी, किस तरह आप देख रहे हैं जो रोहित एक चैलेंज रख रहे हैं कि वो आगे निकलने नहीं देंगे? ट्विटर में उन्होंने ये भी लिख दिया कि 19 सितंबर को मिलते हैं दुबई में। ये एक तरह से देखा जाए कि उसी जो खत्म हुआ था जहां पर आईपीएल सीजन 12, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं आईपीएल सीजन 13 में। बिल्कुल राजीव, दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रांग टीम है और
खिताब की प्रबल दावेदार मानी जाती हैं। और जब दोनों कप्तान इतने बड़े प्लेयर हों, और एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी है और दूसरी तरफ रोहित शर्मा, तो ये आपस में एक ओपन चैलेंज और एक अच्छा हेल्दी चैलेंज होता है, क्योंकि दोनों ही, एक टीम 4 बार जीत चुकी है मुंबई और चेन्नई 3 बार जीत चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत आपस में प्रतिद्वंदी हैं ये लोग। और क्योंकि खिताब के प्रबल दावेदार रहते हैं, तो इसलिए देखने में मज़ा आता है कि कौन किसको चैलेंज करता है और उसको किस तरह वो एग्जीक्यूट कर पाता है ग्राउंड में। ये देखना बहुत अच्छा होगा राजीव, देखने को मिलेगा फैंस के लिए भी, और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगा इन दोनों टीमों के बीच में। और यहाँ पर रितेंद्र, बेचैनी दोनों खेमे में बिल्कुल साफ नजर आ रही। महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह की प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे चेन्नई में, जो उन्होंने 4 दिन का कैंप लगाया, फिर मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा मैदान पर उतरे और जिस अंदाज में वो बहुत ही सीरियस प्रैक्टिस करते नजर आए, ये दिखा रहा है कि मामला यही ख़त्म नहीं हुआ है। ट्रॉफी भले ही मुंबई 4 बार जीती और चेन्नई 3 बार, लेकिन कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी दोनों कप्तानों के बीच में। जी हाँ रजीव, बिल्कुल कांटे की टक्कर हमेशा होती है जब मुंबई बनाम चेन्नई मैच होता है, हम सब जानते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा की जा रही है, क्योंकि प्लेयर्स आउट ऑफ टच भी होंगे, क्रिकेट नहीं खेले हैं, घर पे रहे हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा मिली नहीं है, तो हर प्लेयर अब इस्तेमाल करना चाहता है जो भी समय 19 सितंबर से पहले उनको मिलता है। तो MS धोनी, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब ये शेर खुल के खेलेगा, कोई टेंशन नहीं है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिलेक्शन होगी नहीं होगी, या खेलना है या नहीं है, तो जो अटकलें लगाई जाती थी वो सब खत्म हो गई हैं। तो रोहित शर्मा जरूर सतर्क रहेंगे और यही चाहेंगे कि MS धोनी की IPL ज्यादा अच्छी ना जाए। चलिए, लेकिन रोहित शर्मा के सामने महेंद्र सिंह धोनी पिछले 12 सीजन में अलग अलग तरीके के चैलेंज रख चुके हैं। वो चैलेंजेस क्या होंगे जो धोनी ने रखे हैं रोहित शर्मा के सामने? वो चाहे सबसे ज़्यादा छक्के मारने की बात कर लें या सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच जीतने की बात करें, इन सभी जगहों पे महेंद्र सिंह धोनी बाकी के खिलाड़ियों से बहुत आगे आपको खड़े नजर आएंगे। IPL की हिस्ट्री पर आप नज़र डालेंगे तो धोनी ने कैसे चैलेंजेस रखे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली समेत तमाम उन बड़े बड़े मैच विनर्स के सामने, आइए वो देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। मेरा फोन कट गया, रोहित शर्मा का वीडियो सिर्फ माही के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि ये ललकार है हर भारतीय बल्लेबाज के लिए, हर उस हिटर के लिए जो गेंद को हवा में बाउंड्री के पार कराना चाहता है। जरा ध्यान से देखिए, गेंद को सीमा के पार भेजने की तैयारी हो रही है, चौके से नहीं, सीधा छक्के से। नीली जर्सी में तो रोहित हिंदुस्तान के सबसे बड़े सिक्सर किंग बन चुके हैं। अब वो IPL में भी ये खिताब अपने नाम करना चाहते हैं। इस रेस में भी धोनी ही हैं जो उनके सामने खड़े हुए हैं। रहना उनके बराबर है तो विराट कोहली भी ज्यादा पीछे नहीं है। मतलब साफ है, रोहित को सिर्फ हिटिंग करनी आती है और उसी का नजारा वो प्रैक्टिस सेशन में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, सिर्फ बात IPL का सिक्सर किंग बनने की ही नहीं है, IPL में मैन ऑफ मैच बनने के मामले में भी रोहित धोनी एक दूसरे के बराबर खड़े हैं। यानी हर मोर्चे पर टक्कर बराबर की है। बल्लेबाजी की बात हो, कप्तानी की हो या मैन ऑफ द मैच बनाने की बात हो, बस फर्क सिर्फ इतना है कि रोहित भारत के साथ साथ पाकिस्तान में इस रेस में फेवरेट माने जा रहे हैं। रोहित शर्मा के पास जैसे खूबसूरत स्ट्रोक्स हैं, मुझे देख के बड़ी तसल्ली होती है। रोहित का जो स्टाइल जो है और जिस तरह से वो बॉल बना के मारता है, बॉल बनाता है, नहीं तो उसको पता होता है कि मैंने कहाँ खेलना है शॉट, बहुत ही खूबसूरत खेलता है। अब तो बस ये देखना बाकी रह गया कि मैदान पर क्या होगा, क्योंकि तैयारियों में कोई कमी नहीं है। खासकर रोहित शर्मा ने जिस तरह की वीडियो पोस्ट की है, उसमें चेन्नई के खेमे में खलबली तो मची गई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
बादशाह का मुकाबला शहनशाह से ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों ही कप्तान आईपीएल के जितने भी अभी तक सीजन हुए उसमें कमाल और धमाल करते नजर आए हैं। और खासतौर से महेंद्र सिंह धोनी बाकी के युवा खिलाड़ियों के सामने हमेशा एक बड़ा एग्जाम्पल रखते हैं। और इसीलिए जो दूसरे चैलेंज की बात करें, पहला चैलेंज अगर रोहित ने रखा धोनी के सामने, तो अब धोनी की बारी थी चैलेंजेस रखने की। और खासतौर से सबसे बड़ा जो चैलेंज नजर आ रहा है यहाँ पर रितेंद्र, वो है मैन ऑफ द मैच जीतने का। 17 बार महेंद्र सिंह धोनी मैन ऑफ द मैच जीते हैं, यानी कि इतने नीचे बैटिंग ऑर्डर में आके ना सिर्फ उन्होंने मैचेस जिताए हैं बल्कि इम्पैक्ट डाला है मैच पे। और शायद इसीलिए चेन्नई उनको 2022 तक कंटिन्यू करना चाहता है। जी हाँ राजीव, आपने सही कहा। जो इम्पैक्ट है एमएस धोनी का आईपीएल में जबरदस्त है। अगर चेन्नई ने अच्छा किया है, टूर्नामेंट का खिताब जीता है कई बार, तो उसका श्रेय एमएस धोनी को जाता है। तो अब भी एमएस धोनी बहुत फिट नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से तो अलविदा ले चुके हैं, बट एंड ऑफ द डे जब क्रिकेटर मैदान पे उतरता है, अपना बेस्ट देता है और वो जानते हैं कि चेन्नई के लिए उनका हमने दोनों कप्तानों का प्रैक्टिस सेशन दिखाया। 17 बार वो मैन ऑफ द मैच का खिताब जीत चुके हैं आईपीएल हिस्ट्री में। कौन आपको लग रहा है आईपीएल सीजन 13 जब खत्म होगा तो कौन ज्यादा मैन ऑफ द मैचेस के साथ सीजन को खत्म करेगा? रितेंद्र, आपसे ही पूछा मैंने सवाल। जी हाँ राजीव, मैं तो यही कहूंगा कि एमएस धोनी को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। जबरदस्त खिलाड़ी हम सब जानते हैं। फॉर्म कहीं ना कहीं अगर पिछले 2 साल की बात करें उनके साथ नहीं थी, बट अब जैसे रिटायरमेंट ले चुके हैं, कोई टेंशन नहीं होगी, बिंदास खेलेंगे। फिटनेस बहुत कमाल की लग रही है। तो यहाँ पे अगर हम चाबी की बात करते हैं चेन्नई के जीतने की आईपीएल दुबई में, तो फिर से एमएस धोनी के हाथ में लग रही है। लग रहा है रितेंद्र के सामने राशिद खान जैसी गेंद मैंने डाल दी थी। बहरहाल राजकुमार जी, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा ज्यादा मैन ऑफ द मैच का खिताब? 17-17 की बराबरी पे चल रहे हैं इस समय रोहित और महेंद्र सिंह धोनी। देखिए राजीव, मुझे लगता है कि रोहित के पास ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि वो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। या तो वो ओपन करेंगे या वन डाउन खेलेंगे, तो उनके पास ज़्यादा मौके हैं रन बनाने के और मैन ऑफ द मैच जीतने के। लेकिन वहीं पर आप धोनी को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। जिस तरह के फिनिशर हैं, राजकुमार जी, इस बार धोनी के बारे में उनके कोच ने कह दिया कि वो नंबर 4 पे खेलेंगे इस सीजन में। ये बहुत मैं भी इसी बात पर आ रहा था राजीव कि अब उन्हें ऊपर खेलना चाहिए। किसी तरह का कोई भी प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर नहीं है उनके ऊपर। और वो जिस तरह के प्लेयर हैं, जिस तरह के छक्के वो मार सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनकी बराबरी कर सकता है। तो एक बहुत अच्छा ये मुकाबला आपस में देखने को मिलेगा और ये देखना होगा कि कौन ज़्यादा मैन ऑफ द मैच जीता है। मुझे लगता है कि ये अगर धोनी ऊपर बैटिंग करते हैं तो उनका पलड़ा भारी है। चलिए, तो राजकुमार जी मान रहे कि धोनी का पलड़ा इस बार भी भारी रहेगा, लेकिन रितेंद्र छक्के मारने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी काफी आगे खड़े हैं। 194 छक्के हैं रोहित शर्मा के। ऐसे में आपको लग रहा है इस सीजन क्रॉस कर पाएंगे वो महेंद्र सिंह धोनी को? जी हाँ राजीव, क्योंकि रोहित शर्मा जब अपने फॉर्म में होते हैं, आई थिंक इन हिज फॉर्म इज द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे मुकाबला तो टाइट है, लेकिन छक्के मारने में मुझे ऐसा लग रहा है अगर रोहित शर्मा अपनी फॉर्म को कायम रखते हैं, तैयारी अच्छी कर लेते हैं, ये जो बचे कुछ दिन है आईपीएल से पहले, तो छक्कों में जरूर धोनी से आगे निकल सकते हैं। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।